बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सुबह के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला एमपी एक्सप्रेस का। तो आगाज करते हैं और सबसे पहले बात अपनी मांगों को मुखर लेकर जूनियर डॉक्टर्स की, जहां पर एमपी के जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन को होल्ड किए जाने के विरोध में प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजेस के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इससे प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में सभी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन होल्ड किए जाने के आदेश को भेदभाव वाला और द्वेषपूर्ण बताते हुए उसे वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। दरअसल कोरोना काल में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने आंदोलन किया था, आपको याद होगा, और इस पर कार्रवाई करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जूनियर डॉक्टर्स का पीजी के बाद का रजिस्ट्रेशन होल्ड कर दिया। यानी डॉक्टर पीजी पूरा करने के बाद भी निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और इसी से नाराज हैं जूनियर डॉक्टर्स और इन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया और आज इस स्ट्राइक का दूसरा दिन है। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है भोपाल से। आकाश, क्योंकि कल हमने तस्वीरों को भी देखा कि किस तरीके से जूडा के स्ट्राइक की वजह से आम जनता परेशान हुई, मरीज परेशान हुए। क्या अभी तक, क्योंकि आज स्ट्राइक का दूसरा दिन है, क्या अभी तक बातचीत की कोई पहल? देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से बातचीत करने की कोई कोशिश फिलहाल नहीं की जा रही है, क्योंकि जब कोरोना पीक पर था तो प्रदेश के जो 3000 जूनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने हड़ताल की थी और उस समय भी मरीजों को परेशान होना पड़ा था। सरकार की समझाइश के बाद भी जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े रहे। बाद में बात बनी और हड़ताल खत्म हुआ, लेकिन जो ये बात कही गई थी कि जो इन पर कार्रवाई हुई है उससे वापस ली जाएगी, लेकिन अब ये कार्रवाई वापस नहीं ली गई है। यानी कि जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल थे उन पर कार्रवाई की गई है और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला चिकित्सा शिक्षा विभाग ने लिया है। और इसी फैसले के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर मैदान में उतरकर हड़ताल कर रहे हैं और फिर से मरीजों को परेशानी हो रही है। चूंकि अब कोरोना तो भले ही कम है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका बरकरार है और राजधानी में मौसमी जो बीमारियां हैं वो तेजी से फैल रही हैं। चाहे बच्चों में बुखार की बात की जाए या फिर अन्य सर्दी जुकाम की जो बीमारियां हैं वो भोपाल में और अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही डेंगू का कहर भी प्रदेश में है। ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पहले की तरह ही निभाएं। लेकिन प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स अपनी इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक उनका रजिस्ट्रेशन जो निरस्त किया गया है उस पर सरकार विचार नहीं करती है तब तक ये हड़ताल करते रहेंगे। जी मीडिया ने कल जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की, जो इस विभाग को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है और इस तरह का बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि जो विभाग के मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं कि क्या जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। और प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हैं, करीब 3000 डॉक्टर्स हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है और बड़ी संख्या में यहां पर भी डॉक्टर हैं। हमीदिया जो भोपाल की रीढ़ मानी जाती है, इलाज के लिए सबसे अच्छा अस्पताल आसपास के जिलों के लिए माना जाता है और इसी अस्पताल के तमाम जूनियर डॉक्टर्स वो गांधी मेडिकल कॉलेज के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं है। समाधान निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस खींचतान में आम जनता जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। आकाश, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। एमपी बीजेपी तेजी से उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भोपाल में आज बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में पार्टी पदाधिकारी साइबर योद्धाओं से चर्चा करेंगे। आज कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां, ये विषय है जिस पर बातचीत होगी। आपको बताते चले कि कांग्रेस के सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के अनुसार के मुकाबले बीजेपी ने साइबर योद्धाओं की टीम तैयार की है और आज ये चर्चा, जो कि अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस मीटिंग में? देखिए, बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया के जरिए जो जंग चल रही है उसमें तेजी से धार लाएगी और सोशल मीडिया यूजर्स जो बीजेपी के हैं, जिसकी फौज बीजेपी ने तैयार की है, वो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी जो सरकार और पार्टी के नेतृत्व के विरोध की बात करते हैं, जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखते हैं। क्योंकि पिछले दिन यह बात सामने आई थी कि कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अधिक फॉलोअर्स हैं और बीजेपी इनसे पीछे जा रही है। इसके बाद बीजेपी ने
ने इस पर कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया प्रभारी भी बदले गए थे। तो बीजेपी एक बड़ी फौज तैयार कर रही थी सोशल मीडिया टीम के लिए। इसमें ऐसे यूजर्स को शामिल किया गया है जो राष्ट्रवाद को लेकर अच्छा लिखते हैं और बीजेपी के पक्ष में लिखते हैं। उन योद्धाओं के साथ आज प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सीधा संवाद करेंगे और इस बात की इन्हें सीख दी जाएगी कि किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है। इस्लामिक कट्टरता और राजनीति में जो ये टॉपिक रखा गया है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संवाद का, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ और तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीधी बातचीत करेंगे। 50,000 से अधिक ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव किया गया है। पार्टी की जो अंदर खाने की खबर है वो यही है कि ऐसे लोगों को सक्रिय किया जाएगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी अधिक प्रयास के और अधिकतम लोगों का तक पहुंचने का सबसे एक महत्वपूर्ण जरिया है, कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम है। कोरोना के काल में जब हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते तब बिना सोशल गैदरिंग की एक बड़ी संख्या तक लोगों में पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम सोशल मीडिया माना जा रहा है और इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं करनी है। अपने पार्टी के लोगों को पूरी तरह से सक्रिय रखना है, क्योंकि सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचे, इसका लाभ हो जाती है। आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आकाश तमाम बातचीत के लिए। राजगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, एमपी बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश सहित एमपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में 5 सत्रों का आयोजन हुआ। इसमें उपचुनाव से लेकर पार्टी और संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शाम 5 बजे सीएम शिवराज सिंह भी राजगढ़ पहुंचकर बैठक के 5वें सत्र में शामिल हुए। बैठक में 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने का फैसला लिया गया। साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे की 100वीं जयंती पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में पार्टी को बूथ लेवल तक और मजबूत करने की रणनीति भी बनी। काम की दृष्टि से जो मैंने कहा कि ये जो वर्ष है ये संगठन पर्व का वर्ष है। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण हम सब लोगों ने तय किया कि जो वर्ष है ये वर्ष अपने संगठन के कार्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में हमारी रणनीतिक तैयारी क्या हो, कार्य विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण और हमारे जो सभी पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो हमारा एक ऑफिशियल टीम है, उस टीम की हमारी भूमिका, हमारे काम के जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण में हम सब कार्यकर्ताओं की अपनी भूमिका और प्लानिंग, इस पर आज लंबी बातचीत हमारी हुई है। तो वहीं राजगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बैठक में पार्टी के काम की समीक्षा और कार्यकर्ताओं के काम को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी यूथ फॉर द नेशंस, पॉलिटिक्स फॉर द नेशन पर काम कर रही है। वहीं 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण का अभियान चलाएगी। 1070 मंडल में नमो उपवन बनाए जाएंगे। एक मंडल में 71 पौधे लगेंगे। इसके साथ ही हर जिले में 71 धार्मिक स्थल पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित विधवा महिलाओं के खाते में पेंशन की राशि आज ट्रांसफर की जाएगी। गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग महिलाओं के खाते में पेंशन की ये राशि ट्रांसफर करेंगे। दरअसल बीते साल गैस त्रासदी की बरसी पर सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित विधवाओं की पेंशन योजना दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था और इस योजना के तहत 4,558 कल्याणी महिलाओं के खाते में अप्रैल 2021 से हर महीने 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। एमपी के बासमती चावल को जीआई टैग मिलने का रास्ता फिर से खुल गया है। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जीआई टैग के मामले पर मद्रास हाई कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए।
पंजाब, दिल्ली समेत 7 राज्यों को बासमती चावल का जीआई टैग मिला हुआ है। एमपी के भी 13 जिलों में बासमती धान उगाया जाता है और इसी के आधार पर एमपी ने भी बासमती चावल के जीआई टैग की मांग की थी और इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने एमपी के बासमती को जीआई टैग देने की याचिका को खारिज कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। देखिए क्या है ये बासमती के जीआई टैग की जंग, ये लड़ाई, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बता देते हैं। दरअसल मई 2010 में 7 राज्यों के बासमती को मिला था जीआई टैग। एमपी सरकार ने अपने बासमती को जीआई टैग की मांग की। एमपी सरकार ने राज्य के 13 जिलों में बासमती धान की खेती का हवाला भी दिया। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि APEDA ने इसका विरोध किया है। एमपी सरकार ने चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार के यहाँ अपील भी दायर की। 2013 में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार ने एमपी के पक्ष में फैसला सुना दिया। पंजाब ने बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड यानी कि IPAB में आपत्ति अपनी दर्ज कराई। इसके बाद IPAB ने 2016 में एमपी के खिलाफ फैसला सुना दिया। एमपी सरकार ने उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की एमपी के बासमती को जीआई टैग देने की याचिका जो यहां पर दाखिल की गई थी। अब फैसले के खिलाफ एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अब एमपी में बासमती धान की खेती के बारे में भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बताते हैं। एमपी के 13 जिलों में दरअसल बासमती धान उगाया जाता है। श्योपुर है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया में खेती होती है। शिवपुरी, गुना, विदिशा, सीहोर में भी उगाया जाता है। इसके अलावा रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद में भी इसकी खेती होती है। बड़े इलाके में खेती होने पर एमपी ने जीआई टैग की मांग की। जीआई टैग नहीं मिलने का नुकसान क्या है वो भी जरा आप समझिए, क्योंकि देखिए इन तमाम हिस्सों में तो होता है, लेकिन नुकसान ये है कि 13 जिलों में 1 करोड़ 20 लाख क्विंटल बासमती धान की पैदावार मिलिंग के बाद 75 लाख क्विंटल बासमती चावल निकलता है। जीआई टैग नहीं मिलने से किसान समर्थन मूल्य पर भी बासमती नहीं बेच पाते। ये एक बड़ी समस्या है, ये नुकसान है और इसी वजह से सरकार इसको लेकर लगातार मांग कर रही है कि जीआई टैग मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने से एमपी के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह ने पीएम आवास योजना की तीनों किस्तों की 639 करोड़ 47 लाख रुपए आवंटित करने का आग्रह किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 104 करोड़ रुपए भी दिए जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही बताया गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए भोपाल और ग्वालियर शहर ने भी वाटर प्लस के सभी मापदंड पूरे कर लिए। इन शहरों को भी वाटर प्लस सर्टिफिकेट देने के लिए एक बार फिर से सत्यापन का मौका दिया जाए। बात अब बारिश की कर लेते हैं। देखिए सूखे की मार झेल रहे राजधानी भोपाल में मानसून मेहमान हो सकता है। मौसम विभाग ने सितंबर में अच्छी बारिश के आसार जाहिर किए। आपको बताते चले कि भोपाल में बारिश का दौर आज सुबह से ही शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। इनके अलावा जबलपुर, रीवा, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से बारिश की संभावना है। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। युवती से दुष्कर्म के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि युवती से जान पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित की शिकायत पर गोपालगंज थाने में डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी। इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी केस में गिरफ्तारी कर ली गई है, उसको न्यायालय पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।